हेलो, दिस इज़ चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम सेकंड क्लास कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आरबीआई का क्या रोल है। ठीक है, उसके पहले हमें बैंक के फीचर देखे थे, मनी के फीचर देखे थे, मनी के क्या क्या फंक्शंस है, ये सब हमने पढ़ा था। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या काम करता है? रेगुलेटर ऑफ मनी एंड क्रेडिट। इंडिया में मनी और क्रेडिट का रेगुलेशन आरबीआई संभालता है। The Reserve Bank of India is the apex bank. It issues currency, regulates banks and controls credit in the इकोनॉमी में क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। अब सबसे पहले क्या करता है? करेंसी इशू करता है। ओनली आरबीआई, सिर्फ आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो प्रिंट कर सकता है और इशू कर सकता है करेंसी नोट्स को इंडिया में, एक्सेप्ट कॉइन्स। तो कॉइन्स कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉइन्स और 1 रुपी नोट्स। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड क्या रोल है आरबीआई का? बैंकर है गवर्नमेंट के लिए, मैनेजेस गवर्नमेंट अकाउंट्स, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेजेस करता है, बोरोइंग और पब्लिक डेट को। उसके बाद हम देखते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स का भी बैंक है। जो बैंक हम देखते हैं कमर्शियल बैंक, उनका भी बैंक है। ऑल कमर्शियल बैंक्स कीप रिजर्व्स विद आरबीआई, लेंड फ्रॉम आरबीआई। वो आरबीआई से ही लेंड करती हैं और कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व्स भी आरबीआई के पास ही रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट रेगुलेशन। क्रेडिट रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल करती है क्रेडिट को, लोन को इकोनॉमी में। जैसे कि हमने देखा था इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, तो जो भी मॉनेटरी उसके एस्पेक्ट्स होते हैं उसको रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर टूल्स को यूज़ करके, ये हम है ना क्लास 12th में पढ़ेंगे। जो भी टूल्स ये हम देखते हैं ये हम तब देखेंगे क्लास 12th में। उसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल और मैनेज करती है। ठीक है। सुपरवाइज़र ऑफ बैंक्स, ये क्या करता है? आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक्स को ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए बैंक, और पब्लिक की भी सेफ्टी, बेसिकली पब्लिक जो फंड उसमें डिपॉजिट करती है वो सेफ रहे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजेस इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट। आरबीआई क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को और एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करती है। ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स देखते हैं, तो जो डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स क्या होंगे? डिपॉजिटर्स क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे या फिर लोन लेंगे। तो पीपल डिपॉजिट सेविंग्स इन बैंक्स एंड 3 से 6% इंटरेस्ट अर्न करते हैं। फिर बैंक क्या करता है? अपने पास रिजर्व रखता है और अप्रॉक्सीमेटली 15% डिपॉजिट्स उसके पास जो होता है और बाकी का लेंड कर देता है, लोन दे देता है। फिर लोन दे देता है या फिर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो बोरोवर्स होते हैं, बिजनेसमैन, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, इन सबको वो पैसे लोन प्रोवाइड कर देता है। ये लोग इनसे लोन ले लेते हैं बैंक से, जो कि इनको कितना परसेंट, 8 to 15% इंटरेस्ट देता है। और जो डिपॉजिट करता है उनको कितना, इतना इंटरेस्ट मिलता है। ये यहाँ से इतना इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पे इतना मिलता है। तो अर्निंग तो बैंक, फिर जो कमर्शियल बैंक है वो इसी के थ्रू ही अर्न करते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन लोन्स पेड एंड ऑन डिपॉजिट, बैंक्स अर्न द डिफरेंस। बेसिकली जो डिफरेंस है उतना वो अर्न करते हैं। जो कोलेट्रल की अगर हम बात करते हैं, एसेट प्लेज टू एज गारंटी फॉर अ लोन, जो भी अगर हम कोई लोन देते हैं तो एसेट्स को रखते हैं उसमें, जैसे कि हाउस हो गया, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट की, एन एग्रीमेंट टू रिसीव मनी गुड्स नाउ एंड पे लेटर। एक एग्रीमेंट अगर हमने क्रेडिट पे लिया है तो एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसके बाद हम मनी या फिर गुड्स को रिसीव कर लेते हैं, और ये हम उसमें प्रॉमिस करते हैं कि हम लेटर पे कर देंगे, बाद में कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं लोन एंड डेट। अमाउंट बोरो डेट मस्ट बी रिटर्न विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ हमें दिया जाएगा। तो ये बेसिकली लोन एक्टिविटीज़ है, बैंक के कैसे लोन परफॉर्म करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टू क्रेडिट सिचुएशंस की, एक केस स्टडी दी हुई है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। सेम लोन है बट डिफरेंट आउटकम्स निकल के आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सिचुएशन में देखते हैं, जो सालिम है, शू मैन्युफैक्चरर है, सालिम टेक्स अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम अ बैंक टू बाय रॉ लेदर फॉर फेस्टिवल सीजन ऑर्डर्स के लिए। उसको चाहिए था 1 लाख का लोन, क्या खरीदना था? रॉ लेदर। गेट्स लार्ज ऑर्डर्स एंड हाई प्रॉफिट। अब उसको क्या हुआ? उसको बड़े ऑर्डर्स मिले और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो गया। पेज बैक लोन प्लस इंटरेस्ट, उसने वापस पे बैक क्या किया? लोन और इंटरेस्ट। लोन हेल्प्ड इंक्रीज इनकम, लोन के वजह से उसकी इनकम बढ़ गई। तो यहाँ पे क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल, यहाँ पे पॉजिटिव रोल प्ले करा उसने। डेब्ट ट्रैप, यहाँ पे डेब्ट ट्रैप नहीं हुआ ना, उसको देना पड़ा क्योंकि उसने ऐसे सीज़न में, फेस्टिवल सीज़न में लोन उठाया ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। अब अगर हम दूसरा केस देखते हैं, श्यामलाल वाला, जो कि एक स्मॉल फार्मर है, उसने एक लोन लिया 5,000 का मनी लेंडर से, जो कि जिसका इंटरेस्ट क्या था?
5% पर मंथ टू बाय सीड्स। अब क्रॉप फेल हो गई, सूखे के कारण क्या हुआ, क्रॉप फेल हो गई और रीपे नहीं कर पाया, इंटरेस्ट कीप्स, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, ब्याज बढ़ता गया। और फोर्स टू सेल लैंड एसेट्स, जो भी उसके पास एसेट्स थी, लैंड थी, उसको बेच के ये मनी लैंडर को जो 5,000 रुपये देने थे और इंटरेस्ट जो देना था वो उसको पे करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट प्लेज अ नेगेटिव रोल। यहाँ पे नेगेटिव रोल है, एक तरफ पॉजिटिव रोल दिख रहा है हमें, एक तरफ नेगेटिव रोल दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि सिचुएशन 1 में क्रिएट नहीं हुई है। तो इससे हमारी क्या लर्निंग है, जहाँ पर क्रेडिट होगा, वेयर क्रेडिट इज़ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन वेदर द बोरोअर कैन जनरेट एनफ इनकम टू रिपे। कि क्रेडिट गुड और बैड ये किस पे डिपेंड करता है कि जो बोरोअर है वो उससे इनकम को जनरेट कर पा रहा है उसको वापस रीपे करने के लिए या नहीं। तो ये 2 सिचुएशन थी। तो इसमें से डेब्ट ट्रैप हो गया है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। हम इतने तो पैसे अर्न कर लेना जो हमने लोन लिया ताकि हम उसको लोन को रीपे कर पाएँ, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। तो बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है कि हमें एक लोन मिल जाएगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, जो भी कोलेट्रल रिक्वायरमेंट होगी, डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट, कि आप वापस कैसे पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो परसेंट एक्स्ट्रा पेड पर ईयर ऑन द प्रिंसिपल, कि हम कितना एक्स्ट्रा पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो। उसके बाद बैंक्स देखते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, 10 से ज़्यादा % इंटरेस्ट, और मनी लैंडर्स 24 से 60% इंटरेस्ट लेते हैं। कोलैटरल में एसेट प्लेज्ड एसेट्स जो होंगे, एसेट्स प्लेज्ड ए सिक्योरिटी इफ़ यू कांट रिपे लैंडर्स टेक्स दी कोलैटरल। अगर हम पे नहीं कर पाए तो जो कोलैटरल यानी कि जो हमने एसेट या फिर लैंड रखा था वो बैंक का हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन, इनकम प्रूफ चाहिए कि हम उतना पे करने की हमारी कैपेसिटी है भी या नहीं। सैलरी स्लिप्स, टैक्स रिटर्न्स, ये सब चाहिए होता है लोन के लिए जब हम बैंक से लोन लेंगे। तो नीडेड फॉर फॉर्मल क्रेडिट ओनली, फॉर्मल में चाहिए होता है। मनी लेंडर से हम लेंगे तो उनको ये नहीं चाहिए होता, प्रूफ ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप। रीपेमेंट मोड क्या होना चाहिए, मंथली EMI करोगे, क्वार्टरली करोगे, लमसम करोगे। मस्ट मैच बोरोअर्स इनकम साइकिल, जो बोरोअर की इनकम साइकिल है उससे मैच होना चाहिए कि हमें मंथली करना है। EMI पर जैसे हम मोस्टली सामान खरीदते हैं वो वाला सीन हो जाएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं इंडिया के केस में, एक जो फार्मर था महाराष्ट्र में, उसने प्लेज लिया हिज लैंड कोलेटरल विद SBI टू गेट अ किसान क्रेडिट कार्ड लोन एट 7% इंटरेस्ट रेट पे उसको मिल जाता है। ठीक है, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, फॉर्मल सोर्सेज ऐसे हैं कि हमें नाम से पता चल रहा है फॉर्मल है सब, इसमें बैंक्स एग्जाम्पल आ जाएगा, RBI, कोऑपरेटिव बैंक्स, SF। इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, चिट फंड्स, ये सब इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल सेक्टर को कौन सुपरवाइज करता है, RBI। इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसको जैसा करना है वो वैसा करता है। इनफॉर्मल सोर्सेज में इंटरेस्ट रेट इसका लो रहता है 8 to 14% पर एनम, जबकि बहुत हाई होता है इनफॉर्मल सोर्सेज का 20 to 60% पर एनम। कोलेट्रल जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें, लार्ज लोन्स के लिए कोलेट्रल रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मे नॉट नीड बट टर्म्स आर हार्शर, इसके टर्म्स बहुत सख्त होंगे और बहुत जैसे हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, नहीं तो आपका कोलेट्रल रख लेंगे, ऐसा भी हो जाता है, वो बैंक के केस में भी हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन यानी कि एसेंशियल होता है, सैलरी स्लिप, ITR जो भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई। मिनिमम इसमें इनफॉर्मल में क्या होगा, बहुत कम होता है, वर्बल एग्रीमेंट ही चलता है इसमें। किसको बेनिफिट होता है, इनफॉर्मल सेक्स, पीपल विद स्टेडी इनकम एंड एसेट, जिनकी इनकम स्टेडी है, स्टेबल है, उनको बेनिफिट होगा। इनफॉर्मल में किसको बेनिफिट होगा, पुअर को, लैंडलेस को, रूलर को, विदाउट बैंक एक्सेस, क्योंकि उनके पास बैंक एक्सेस नहीं है और वो इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं जानते, इसलिए ये आसान होगा। ठीक है, रिस्क क्या होगा इसमें, लो रिस्क होगा, ट्रांसपेरेंट टर्म्स होगी, इसमें हाई रिस्क होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, डेब्ट ट्रैप्स पॉसिबल है ना। तो अगर हम देखते हैं, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, सबसे चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्या है, क्रूशियल है डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, स्पेशली पुअर और रूरल इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर चीप और अफोर्डेबल होगा तभी तो वो लोग ले पाएंगे ना, अगर वो भी हाई हो जाएगा तो पुअर फिर कहाँ ही जाएगा ना, उनको और हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
ठीक है। अब ये SHG's सेल्फ हेल्प ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।